हेलो गाइस, आपको दिख रहा होगा पेपर सेकंड। तो ये बीए सेकंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर, इसका सेकंड पेपर है फ़िक्शन। तो हम फ़िक्शन का पहले सिलेबस देख लेंगे कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, और साथ ही इसमें हम कवर करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज। तो अभी तक आपने वीडियो जो पीछे देखा है, अगर नहीं देख पाया इसका फर्स्ट पेपर, तो वो उसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आप लोग यदि अच्छे नंबर मार्किंग प्राप्त करना चाहते हैं और आप नोट्स भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए इस पर हैंड राइटिंग नोट्स भी उपलब्ध हो जाएंगे। जैसे कि मैं अभी शिक्षा शास्त्र का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, बीए सेकंड ईयर का। इंग्लिश का आज अपलोड करने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही जो फर्स्ट सेमेस्टर था हमारा बीए ग्रेजुएशन बीए का, उसके भी सारे वीडियो अपलोड हैं, तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर विजिट करें, देखें और दोस्तों में शेयर भी करें। तो इसमें आज हम क्वेश्चन कवर करेंगे, और यदि किसी और आपके लिए पेपर समराइटिंग नोट्स भी मिलेंगे। तो गाइस बने रहिए वीडियो के अंत तक, और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, उसे स्किप मत कीजिएगा क्योंकि कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं पेपर का। पहले हम देखते हैं सिलेबस, उसके बाद बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट है यूनिट फर्स्ट। इसमें हमें क्या पढ़ना है? 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो कि बेस्ड ऑन द एंटायर कोर्स, जो हमारे कोर्स से रिलेटेड होंगे। ठीक है। यूनिट सेकेंड में हमें क्या पढ़ना है? यूनिट सेकंड में पढ़ना है हमें फॉर्म्स एंड टेक्निक्स, एलिमेंट ऑफ नॉवेल, एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी, पिक्रेसिव नॉवेल, हिस्टोरिकल नॉवेल, गैथिक नॉवेल, इपिस्टोलरी नॉवेल। तो ये हमें यूनिट सेकंड में पढ़ना है। कुछ टॉपिक और यूनिट सेकंड में, जैसे रीजनल नॉवेल्स, डिस्टोपिया नॉवेल्स, ये हम पढ़ेंगे। डिटेक्टिव नॉवेल, कैंपस नॉवेल या फिर फिक्शन, कैंपस फिक्शन। ठीक है। साइंस फिक्शन, स्पेसिफिक फिक्शन, मैटिफिकेशन, चिक लिटरेरी, जंक फिक्शन, प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, नरेटिव टेक्निक्स एंड स्ट्रक्चर। तो जो क्वेश्चन हमारे आएंगे 10 वो उस पर आएंगे, और प्लस हमें ये पढ़ना है फॉर्म्स ऑफ नॉवेल एंड फिक्शन में। यूनिट नंबर थर्ड क्या कहता है? थर्ड में देखते हैं, इसमें हमें कुछ राइटर्स दिए हुए हैं जो हमें कवर करने हैं। ठीक है। जैसे जेनस्टाइन, प्राइड एंड प्रेजुडियूस। नेक्स्ट है इनका बॉर्न, जन्म कब हुआ? 1775, 1817। पब्लिश्ड, जो ये पब्लिश कब हुआ था? 1813 में पब्लिश हुआ। और ये जेनस्टाइन किस युग से हैं, किस एज से हैं? तो रोमांटिक एज से इनका बिलोंग करते हैं ये। यूनिट 4। यूनिट 4 में हम क्या देखेंगे? चार्ल्स डिकेंस, ये भी राइटर हैं। इनकी स्टोरी है डेविड कॉपरफील्ड। ठीक है। तो ये हमें देखना है। चार्ल्स डिकेंस का जन्म यानी कि बॉर्न 1812 में एंड डाइड 1870। यूनिट नंबर 4 है हमारा, सॉरी 5th है, ये 4th था। फोर्थ यूनिट में हम पढ़ेंगे थॉमस हार्डी के बारे में। तो थॉमस हार्डी वाज बॉर्न 1840 एंड डाइड 1928। ये विक्टोरियन एज से रिटर्न है। ठीक है। इनका बिलोंग विक्टोरियन एज से है। ड्रेस जो हम ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे का नाम है द रिटर्न ऑफ द नेटिव। ठीक है। रिटर्न ऑफ द नेटिव ये पब्लिश हुआ था 1878, 1878 में। अब हम पढ़ेंगे, कवर करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे हम। अब चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको शॉर्टली बता रहा हूँ, फटाफट आप देख लीजिए और इसे मैच कर लीजिएगा। इसके आपको हैंड राइटिंग नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है। जब भी आपकी आवश्यकता होगी तो मैं प्रोवाइड करा दूँगा, आप टेंशन ना लीजिए। लॉन्ग आंसर है जॉनस्टाइन प्राइड एंड प्रेजुडियूस से है। विद इन हर रिस्पेक्टिव फील्ड ऑफ आर्ट जॉनस्टाइन, ये कब कब पूछा गया है, डिस्कस कीजिए। करेक्टर ऑफ ड्रेशी, तो यहाँ पर ये 16 यानी 16, 17, 18, 19 ये 3 बार रिपीट हुआ है। गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ एलिजाबेथ, ये रिपीट हुआ है आपका 18, 19, 20। नेक्स्ट हमारा आइडेंटिफाई द चीफ फीचर्स ऑफ जॉनस्टाइन, ट्रीटमेंट ऑफ द लव एंड मैरिज इन प्राइड एंड प्रेजुडियूस। 2013 में आया, 16 में आया, 17 में आया एंड 21, 21 में भी आया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एलिमेंट ऑफ द आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन
डिस्कस द हाइपोटेन्यूस ऑफ द टाइटल प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये में आया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो मैं आपको डायरेक्टली सीधे क्वेश्चन दिखाता हूँ और कब कब आए वो बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन हमारा आया है 18 एंड 19 29 में, 18 में आया है और 19 में आया है, ठीक है। पिछले जो क्वेश्चन थे वो थे आपके फर्स्ट से राइटर थे, उसका जो स्टोरी थी उससे था। सेकंड स्टोरी इसमें है डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डंकिंस की है, इसमें देखते हैं। तो डिस्कस चार्ल्स डंकिंस वाज ए विक्टोरियन नोबलिस्ट, कब कब आया, 19, 17, 14 एंड 13 में आया, ठीक है। नेक्स्ट है डू यू एग्री, क्या तुम सहमत हो, डेविड कॉपरफील्ड इज़ द मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल ऑफ डंकिंस, ठीक है। तो रिपीट हुआ 14, 21, 19 और 15 में भी आया है। नेक्स्ट हमारा है कमेंट ऑन द यूजेस ऑफ ह्यूमर एंड पैथोज, ठीक है। इज़ नॉवल डेविड कॉपरफील्ड 13, 14 एंड 21, ये भी 3 बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ डेविड कॉपरफील्ड, ये 2015 में आया है, 18 में भी आया, 21 में भी आया है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ एडवर्ड हीप एंड डेविड कॉपरफील्ड, इन दोनों में से किसका एक कैरेक्टर पूछ लेगा जो कि रिपीट हुए हैं, 18 में आया, 15 में आया है और आपका 20 में भी आया है। नेक्स्ट है डंकिंस एज ए सोशल रिफॉर्मर डिस्कस, डंकिंस जो हैं वो समाज सुधारक भी थे, तो आप इसकी व्याख्या करिए या इस पर चर्चा कीजिए। इसमें थर्ड फिक्शन है द रिटर्न ऑफ द नेटिव, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, थॉमस हार्डी की स्टोरी है ये। तो इसमें पहला क्वेश्चन है डिस्कस हार्डीज मॉडर्न नॉवलिस्ट, हार्डी क्या गया, मॉडर्न नॉवलिस्ट का गया है, ठीक है। तो वो कैसे हैं उसका डिस्कस करना है। एक्सप्रेस थॉमस हार्डीज कंट्रीब्यूशन डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश नॉवल, अंग्रेज़ी नॉवल को डेवलपमेंट करने के लिए इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा उस पर आपको चर्चा करनी है। नेक्स्ट है डिस्कस अबाउट द स्पेशल परफॉर्मेंस रेफरेंस ऑफ द नॉवल द रिटर्न ऑफ द नेटिव्स इज़ ए रीजनल नॉवलिस्ट, ये एक रीजनल नॉवलिस्ट है, इसके ऊपर व्याख्या कीजिए। तो 14, 16, 17 और 18 में रिपीट हुआ है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है सारे, ठीक है, याद रखना। ही इज़, ये इस तरीके से लाइन दी होगी, उसके आगे लिखा होगा सपोर्ट योर व्यूज़, अपने आप व्यूज़ दीजिए, विचार व्यक्त कीजिए। हार्डी स्पेशल रेफरेंस ऑफ द रिटर्न ऑफ द नेटिव 13, 14, 15, 16 एंड 19, ये आपका 5 बार रिपीट हुआ। सो इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राइट इज आउट हार्डीज ट्रीटमेंट ऑफ द नेचर विद स्पेशल रेफरेंस टू द रिटर्न ऑफ द नेटिव्स, ये 2019 में आया और 20 में भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रेजेंट योर व्यूज़, अपने विचार व्यक्त कीजिए। कैरेक्टर स्केच ऑफ स्टेफिया एंड शेलिम यूवरेट, ठीक है, ये दो कैरेक्टर्स हैं इस नाटक में, इस स्टोरी में द रिटर्न ऑफ द नेटिव में। तो इनमें से किसी भी एक का कैरेक्टर पूछ लेगा जो कि 15, 16, 18 एंड 19 में भी रिपीट हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, यानी कि 2 राइटर दिए होंगे, उनमें आपको कंपेयर करना है, तुलना करनी होगी उनके टैलेंट की, उनकी क्वालिटी की। जैसे यहाँ पे बाल्टेप दिया हुआ है एंड क्लेमिंग यूवरेट दिया हुआ है, तो इनके बारे में आपको तुलना करनी पड़ेगी। एबेल्यूट, आप आलोचना परीक्षण कीजिए नॉवल रिटर्न ऑफ द नेटिव्स का, थीम ऑफ नॉवल, इसकी नॉवल की थीम पर कथा वस्तु कैसी है। फिर है कंसीडर, दूसरा क्वेश्चन ऑब्लिक में है रिटर्न ऑफ द नेटिव इज ए ट्रेजडी ऑफ द कैरेक्टर्स एंड इन्वायरमेंट 15, 16, 21 एंड 20, ये रिपीट हुआ है। टॉपिक पर आधारित हमने अभी लॉन्ग क्वेश्चन कवर की थी, अब देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। नॉवल फॉर्म्स एंड टेक्निक पर राइट ए शॉर्ट क्वेश्चन एलिमेंट ऑफ द नॉवल 15, 18, 19 में आया है ये। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कैरेक्टराइजेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लॉट नॉवल, तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। कुछ क्या कि मैंने डेट लिख दी है, कुछ क्या नहीं लिख पाया हूँ, भूल गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके। व्हाट आर द फ्लैट एंड राउंड कैरेक्टर्स, फ्लैट एंड राउंड कैरेक्टर के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या होते हैं, तो इनके बारे में आपको लिखना है। डेट आपकी दी हुई है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 17, 18 में रिपीट हुआ है। व्हाट इज़ द प्लॉट, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ प्लॉट इन नॉवल, यानी नॉवल में प्लॉट की क्या महत्व होता है और प्लॉट होता क्या है ये बताना आपके लिए। 17, 18, 19 में आया, 3 बार रिपीट हुआ है। ब्रिंग आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डायलॉग इन द नॉवल, यानी जो नॉवल होता है उसमें डायलॉग की क्या वैल्यू होती है वो लिखना है, तो 18, 19 में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द एलिमेंट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी, आप शॉर्ट स्टोरी से क्या समझते हैं, उसके एलिमेंट क्या होने चाहिए उसके बारे में आपको बताना है। यदि आपको किसी का इसका अगर PDF चाहिए, इसका अगर आप हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए वो आपको मिल जाएगा। राइट डाउन द चीफ कैरेक्टर्स इन द शॉर्ट स्टोरी
2020 में आया, 18 में आया, 19 में आया, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पिकरेस्क्यू नॉवेल रोट एनी टू नेम, यानी कि ये नॉवल क्या है और उसके 2 नॉवेल्स के नाम लिखना है जो कि 13, 15 और 21 में रिपीट हुआ है। व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल नॉवल, हिस्टोरिकल नॉवल क्या होते हैं, 14, 16, 19 में आए हैं। व्हाट इज़ गोथिक नॉवल, शॉर्ट ये दिया हुआ है, ये इस पे भी आपको लिखना है, ये भी रिपीट हुआ है, 14, 17, 18, 21, 20 में आया है। एंड राइट एनी टू नेम, किसी 2 के नाम लिखना है। व्हाट इज़ द एपिस्टोलॉरी नॉवेल और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एपिस्टोलॉरी नॉवेल, ये आपका 15 में आया, 16 में आया और 2019 में आया है। व्हाट इज़ द रीजनल नॉवेल, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको लिखना है, ये कब रिपीट हुआ, 2014 में आया, 16 में आया और 19 में आया है। डिफाइन द डिस्टोपिया डिस्टेनिंग फ्रॉम द यूटोपिया, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द कैंपस फिक्शन ऑन, ये कब आया, 2014 में आया, 17 में आया, 18 में आया आपका, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन नेटिव टेक्निक्स एंड स्ट्रक्चर, राइट ए शॉर्ट नोट नैरेटिव टेक्निक्स एंड स्ट्रक्चर, ये आपका 14 और 15 में आया है। व्हाट इज़ द मेटिफिकेशन, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। स्टोरी वाइज कवर करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। पहली स्टोरी हमारी थी प्राइड एंड प्रेजुडिस थी, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है ब्रिंग आउट द नोट्स ऑफ द एरनी फेट प्रोड्यूस, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो आपको जो भी स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन दिख सो हो रहेंगे, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि व्हाट इज़ वीकनेस ऑफ द एलिजाबेथ इन दिस नॉवेल, हाउ इज़ लेडियास इम्प्रूवमेंट रिवालेंट टू द थीम ऑफ द प्रोड्यूस, ये नाटक ये स्टोरी दी हुई है। फिर व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट द करेक्टर ऑफ मैरी रोटिन शॉर्टली। फिर सेकंड क्वेश्चन, हम सेकंड स्टोरी है डेविड कॉपरफील्ड, इसमें चार्ल्स डिकेंस की स्टोरी है ये, तो इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है द पेन विच रोड डेविड कॉपरफील्ड वाज ऑफ्टन डिपोर्ट हिज ओन ब्लड, ठीक है। डू यू एग्री, आप इससे सहमत हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप इसका अर्थ समझाइए। नेक्स्ट दिया है इज़ द डेविड कॉपरफील्ड स्टोरी इज़ ए चार्ल्स ओन लाइफ, ये चार्ल्स की ओन लाइफ पर डिपेंड है, तो इसकी आप व्याख्या करिए। चाइल्ड डेलिमिशन ऑफ डंगन्स नॉवेल्स, तो ये दिया हुआ है। नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट ऑन ह्यूमर एंड डेविड कॉपरफील्ड, राइट नोट ऑन ओरा और हीप, व्हाट डू अंडरस्टैंड नो अबाउट द डोरिया, ठीक है, डोरा, तो ये कैरेक्टर्स नेम है ये, ठीक है। फिर डिंकन्स वाज नॉट हैप्पी विद, ये इस तरीके से कोटेशन मिल जाएगा, लास्ट में पूछेगा आप इससे सहमत हैं कि नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अब हम बात करते हैं स्टोरी थर्ड की, द रिटर्न ऑफ द नेटिव की, थॉमस हार्डी की स्टोरी है। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द हार्डीज ट्रू पोजीशन इज नॉवलेस डिस्कस इन शॉर्टली। नेक्स्ट है राइट द शॉर्ट नोट ऑन हार्डीज लव ऑफ नेचर, यानी हार्डी के लिए लव ऑफ नेचर भी कहा जाता है, ठीक है। राइट इन ए ब्रीफली नोट्स हार्डीज आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन क्लासिफिक एंड रेफरेंस, स्पेशल रेफरेंस आप बताइए इस नॉवल के लिए क्या है आपके अनुसार। राइट नोट ऑन डिग्री बैन, राइट ए ब्रीफली नोट ऑन अबाउट वाइल्ड वेब, ये करेक्टर नेम है, ठीक है, इसकी स्टोरी का। हु इज़ अकॉर्डिंग टू यू इज़ ए विलेन, आपके अनुसार इस स्टोरी में विलेन कौन है। इन द नॉवल में रिटर्न ऑफ नेटिव में वो आपको बताना है, उसके बारे में लिखना है जो विलेन है। नेक्स्ट हमारा है राइट ए नोट ऑन द फियर ऑफ सुपर नेचुरल्स अमॉन्ग द इनहेबिटेंट्स ऑफ इंग्लिश नहीं, यहाँ पे इडोम हैथ, रिटर्न ऑफ नोटिव्स, सोशल डॉक्यूमेंट्स है ये, तो आप कैसे सहमत हैं, तो उसके बारे में आप अपने विचार दें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ स्क्रीनशॉट मिलेंगे, आइकन बटन मिलेगा, आइकन बटन से करेंगे तब भी आप वीडियो देख सकते हैं, और ये वीडियो आपको स्क्रीनशॉट मिलेगा, उससे वीडियो आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से कर दीजिए, फर्स्ट टाइम विजिट करना जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।